हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। वचन पढ़ेंगे और वचन है लूका 12 का 35 और ये वचन है, मैं आपको दिखाऊंगी। ये जागते रहो और जागते रहो, जागते रहें। देखिए ये वाला है, तो ये वचन है, जागते रहो तुम्हारी कमरे, परमेश्वर का वचन बताता है हमसे, जागते रहो तुम्हारी कमरे बंधी रहे। हालेलुया। तुम्हारी कमरे बंधी रहे, तुम्हारे दिए जलते रहे। हालेलुया। तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो। हालेलुया। तुम उस मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा। हालेलुया। कि अपने स्वामी की बाट देख रहे हो। हमारा स्वामी कौन है? हम सब जानते हैं, हमारा स्वामी प्रभु यीशु मसीह है, और हम उसकी बाट जो रहे हैं। और हमें उसकी बाट कैसे जोड़नी चाहिए? हमें उसकी बाट जोड़नी चाहिए प्रार्थना करके, और वचन में लवलीन रह के, प्रार्थना में लवलीन रह के, वचन को पढ़ के और वचन पर चल के। तो वही वचन को हम देखेंगे कि प्रार्थना करते रहो और वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए द्वार खोल दे। धन्य है वे द्वार खटखटाए, यानी कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आए तो हमें तैयार पाए, हमें प्रार्थना में पाए, हमें वचन में पाए, और हमें हमारे अंदर वो खोटपन ना पाए जो परमेश्वर को पसंद नहीं। तो खटखटाए तो तुरंत उसके लिए द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। हालेलुया। खोल दे, यानी कि हम धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी, हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे दास जित आकर, धन्य है वे स्वामी आकर माफ करना, धन्य है वे कि वह कमर कमर भोजन करने को, हालेलुया, सच कहता हूँ, स्वामी आकर जागते पाए। तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा तय करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आए, तो परमेश्वर का वचन कहता है हमें जागते पाए, यानी कि हमें प्रार्थना करते हुए पाए, और हमें प्रार्थना करते हुए पाए, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और स्वामी जागते हुए चोर की, परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। परंतु तुम तैयार रहो। हालेलुया। परंतु तुम, यानी कि हम, परमेश्वर का वचन कहता है तुम तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी परमेश्वर का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। जिस घड़ी हम नहीं सोचते, उसी घड़ी परमेश्वर का पुत्र आ जाएगा। तो परमेश्वर कब आएगा हमें तो नहीं पता, लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे यही कहता है, प्रिय भाई बहनों, कि परमेश्वर में हमें प्रार्थना में लवलीन रहना है, हमें वचन को पढ़ना और वचन पर चलना है। और ये वचन हम सब के लिए है, आपके लिए और भाइयों बहनों, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। हम सब इस वचन को माने और इस पर चलें, और परमेश्वर की दया और कृपा हम पर हो। हमसे जो भी गलती होती है, खुदा हमें हर वक्त माफ़ करता है। कभी भी परमेश्वर हमें, जब हम उस गलती को मान लेते हैं तो परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है, ना ही हमें भूलता है, वो हमेशा हमें माफ़ करता है। तो सारा आदर, महिमा, जलाल, इज़्ज़त यीशु मसीह के पवित्र नाम को देते हैं। धन्यवाद के साथ मांगती हूँ, आमीन। आप ये वचन को पढ़िए, और आपको कैसा लगा वीडियो, आप ज़रूर बताइएगा। वचन की वीडियो आपको कैसी लगी, तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा। सारा आदर, महिमा, जलाल अपने परमेश्वर को देते हैं, धन्यवाद के साथ मांगते हैं।
और प्रभु सबको आशीष और बरकत देना खुदा, वचन पे चलने वाला बनाना खुदा। हम सब वचन को सिर्फ पढ़ने वाले नहीं परमेश्वर, परंतु वचन पर खुदा सच में यीशु मसीह की पिता, हम वचन को सिर्फ पढ़ने वाले नहीं परंतु वचन पे चलने वाले बने। महिमा आदर सभी।